G O D। जी का मतलब होता है जनरेटर, माने उत्पत्ति करने वाला। ओ से होता है ऑपरेटर, माने जो ऑपरेट करता हो। और डी से होता है डिस्ट्रॉयर, माने जो विनाश करता हो। तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हो कि जी का मतलब जो हुआ जनरेटर, यह ब्रह्मा जी को कहा गया। ओ का मतलब ऑपरेटर यानी विष्णु, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर जो भगवान महादेव शिव को कहा गया। आज महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं के एक प्रमुख त्यौहार है, जो अमानत पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के मध्य रात्रि भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, इसीलिए महाशिवरात्रि भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में भी हम मनाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, विवाह बंधन में बंधे थे। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि समुद्र मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था, इसी दिन भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। तो बात करते हैं उस समय की बात और अभी की बात। तो अभी हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा तीन लोग सृष्टि को चलाने वाले हैं। एक बात यहाँ आती है कि गॉड शब्द का यदि उच्चारण करते हैं तो इंग्लिश में यदि एक बार गॉड कहते हैं तो तीनों लोगों का नाम आता है। तो गॉड का संक्षेप में जान लें, गॉड का मतलब क्या होगा। G O D। जी का मतलब होता है जनरेटर, माने उत्पत्ति करने वाला। ओ से होता है ऑपरेटर, माने जो ऑपरेट करता हो। और डी से होता है डिस्ट्रॉयर, माने जो विनाश करता हो। तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हो कि जी का मतलब जो हुआ जनरेटर, यह ब्रह्मा जी को कहा गया। ओ का मतलब ऑपरेटर यानी विष्णु, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर जो भगवान महादेव शिव को कहा गया। तो अब जान लेते हैं कि जन्मदाता पालनकर्ता। बात आती है डिस्ट्रॉयर की कि माने क्यों। तो माने ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और संहार जो है शिव जी के द्वारा होता है। इतना बात हम जानने के बाद अब जानेंगे कि आज के ज़माने में अभी का जो समय चल रहा है, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ता है, धतूरा क्यों चढ़ता है, वह खाते थे, वो ऐसे करते थे। तो ये मूढ़ कुछ मान्यताएं हैं जो कि लोगों के द्वारा माना जाता है। लोग दारू शराब गांजा भांग पीते हैं और शिव का नाम लेते हैं। तो शिव जी के द्वारा दारू शराब भांग नहीं पिया गया था, शिव जी के द्वारा कालकूट विष को धारण किया गया था सृष्टि के कल्याण के लिए। और दारू पी करके और भांग खा करके गांजा पी करके आप सृष्टि का कल्याण कीजिएगा कि अपना भी कल्याण आपका नहीं होगा, अपना भी विनाश होगा। घर में खाने का भूंजी भांग नहीं है और बाहर में आप भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं और शराब पीते हैं। ये मूढ़ मान्यता है। करना है कीजिए, मगर भगवान के नाम पे मत कीजिए। भगवान के पूरी योजना को जानिए, भगवान क्या किए थे, किस लिए किए थे। तो नहीं नहाना है तो जल मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बस ज़्यादा समय न लेते हुए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उससे पहले एक बार महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विवाह वंदना मृतोर्मुक्षे अमामृता। धन्यवाद।